हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। धोबी और धोबन थे मस्तराम और उसकी बीबी रेवती। तो वो नाम से ही मस्त नहीं था, वो मस्त अपनी ज़िंदगी में रहा भी करता था। वो जहाँ जिस काम पे जाता वहीं उसी काम को करता ही रह जाता, उसी काम पे चिपका ही रह जाता। जहाँ पीने बैठता वहीं पे पी के लुढ़क जाता। वो नशा वगैरह भी खूब किया करता था और मस्त रहा करता था। तो रेवती जो थी घर का सारा काम करती और लोगों से कपड़े इकट्ठे करके लाती, कपड़े धोती, प्रेस सुखाती, प्रेस करती और उनको देने भी वही जाया करती। वो तो बस मस्तराम कभी कभी त्योहार पे पैसे मांगने के लिए, इकट्ठा करने के लिए लोगों के घरों में चला जाया करता था। बाकी काम तो सारा रेवती ही किया करती थी। इतने में उनका जो झोपड़ी होती है जिसमें वो रह रहे होते हैं वो बहुत खस्ता हालत में होती है और बरसात के दिनों में तो वो टपकने लग जाती थी। तो एक बारी क्या होता है कि मस्तराम तो कहीं मस्ती था, बाहर ही था और रेवती घर में थी। तो अंधेरा हो जाता है, बारिश हो रही होती है। रेवती कहती है कि मुझे तो शेर से इतना डर नहीं लगता, किसी चीज़ से इतना डर नहीं लगता जितना टपके से लगता है। इतने में उनके दरवाजे के बाहर जो था शेर खड़ा था। वो सुनता है, वो कहता है शेर से डर नहीं लगता, मेरे से बलवान और ये कौन है कि जो ये कह रही है कि मुझे शेर से डर नहीं लगता, टपके से डर लगता है। ये टपका है कौन, देखता हूँ। वो वहाँ पे खड़ा होता है। इतने में मस्तराम अंधेरे में आता है कहीं से लुढ़कता हुआ और वो टपके को बाहर, शेर को बाहर खड़ा हुआ देखता है तो उसको अंधेरे में रस्सी से खूंटे पे बांध देता है और अंदर चला जाता है। वो समझता है शेर ये ही टपका है और इससे मुझे भी डरना चाहिए, ये तो मेरे से भी बलवान है। अब वो अंदर जाके सो जाते हैं रात को। सुबह होती है, गांव वाले देखते हैं, एक देखता है, दूसरा देखता है, ऐसे सारा गांव वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है कि इनके घर के आगे तो शेर बंधा हुआ है जी। कैसे बंधा हुआ है? अब जब शोर होने लगता है तो मस्तराम उठ के आता है, देखता है कि सारे गांव वाले इकट्ठे हो रखे हैं और हल्ला मचा रहे हैं। वो पूछता है कि तुम इकट्ठा क्यों हो रखे हो और हल्ला क्यों मचा रहे हो? तो वो बताते हैं कि तुमने शेर को बांध रखा है। भाई कैसे बांध दिया और तुम्हें डर नहीं लगा? तो वो कहता है हमने शेर को बांध रखा है। उसको भी नहीं पता होता है क्योंकि कि मैंने क्या बांध दिया, वो तो गधा समझ रहा था। अब ऐसी बात राजा के कानों में चली जाती है। अब राजा जो है मस्तराम को बुला लेता है। अब मस्तराम को लेके लोग राजा के दरबार में जाते हैं। तो राजा के दरबार में जाते हैं कि भाई ये तो बहुत पहलवान है। राजा सोचता है इसने तो शेर भी बांध लिया अपने दरवाजे पे। तो वो क्या करता है कि उसको अपने दरबार में सिपह सलार नियुक्त कर देता है और वो वहाँ राजा के दरबार में रहने लगता है मज़े से। अब वो खूब वहाँ मस्त रहता है, खाता पीता सोता है, मस्त रहता है। एक बारी पड़ोसी राज्य का राजा आक्रमण कर देता है। तो राजा मस्तराम को कहता है, क्योंकि वो इसी पे सलार था, उसको बोलता है कि चलो भाई जाओ, युद्ध करने के लिए जाना है, युद्ध करो। वो डर जाता है कि अब क्या होगा। वो तो मस्ती काट रहा था वहाँ पे। अब वो सोचता है अब क्या होगा, अब युद्ध कैसे करूँ, डरता है। तो उसकी बीवी जो होती है वो कहती है चिंता मत करो, अभी देखो मैं कुछ सोचती हूँ। वो उसको घोड़े पे बांध देती है और कहती है कि जा, जो होगा देखा जाएगा। अब वो जब जाता है तो घोड़ा भागता है दुश्मन की तरफ। अब जब घोड़ा दुश्मन की तरफ भाग रहा होता है, दुश्मन इनकी तरफ भाग रहे होते हैं। अब ये क्या करता है, रास्ते में चलते चलते डर के मारे एक पेड़ को पकड़ लेता है। अब पेड़ को पकड़ता है, वो पेड़ होता है कमज़ोर, खोखला। अब वो जैसे ही घोड़ा भागने लगता है तो ये मस्तराम के हाथ में वो पेड़ आ जाता है। जब मस्तराम के हाथ में पेड़ आता है तो वो
अब पेड़ को छोड़ता नहीं है, अब पेड़ लेके ही घोड़े पे बैठा हुआ है और पेड़ लेके ही दौड़ रहा है। अब दुश्मन सेना देखती है, बाप रे ये तो बहुत ही बलवान आदमी है, इसने तो पेड़ ही उठा लिया है और पेड़ लेके चला आ रहा है हमारी तरफ, हमें तो ये मार ही देगा। तो दुश्मन की सेना ऐसे डर के मारे भाग जाती है। तो जब दुश्मन की सेना भाग जाती है वो वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आता है तो राजा उसको शाबाशी देता है और उसको इनाम देता है और पूछता है कि भाई अब तुम्हें और क्या चाहिए। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, अब मैं बुढ़ा भी हो गया हूँ और मेरे अंदर अभी इतनी ताकत भी नहीं है, तो मुझे रिटायरमेंट कर दिया जाए। तो अब वो राजा उसको रिटायर करता है, उसको घर बैठे ही अच्छे पैसे मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी आराम से चलने लगती है और टपके की सहायता से वो अब अपनी ज़िंदगी आराम से व्यतीत करते हैं। तो गाइस कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बाय।